हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। और जो भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनकी हीलिंग प्रभु ने स्टार्ट कर दी होगी। आपको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलना शुरू हो चुका होगा। तो चलिए, आइए इस रीडिंग में मैं ये देखने वाली हूँ कि जो आपके शत्रु हैं उनके साथ अभी कुछ ही दिनों में क्या होने वाला है, उनको कैसे उनके जो कर्म हैं वापस मिलने वाले हैं, या फिर उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, ये मैं देखना चाहती हूँ। तो आप लोग इस रीडिंग में बने रहिएगा। कैंडल वैक्स रीडिंग रहेगी, तो आपकी जो भी एनर्जीज हैं, जो भी आपके शत्रु की एनर्जी हैं, वो यहाँ पर आएंगी और मैं उनके हिसाब से आपको गाइड करूँगी। फ्रेंड्स, आप लोग अपने ईस्ट को अच्छे से याद करिए, दिल से याद करिएगा, जिससे आपकी जो भी निगेटिव एनर्जी है, जो भी आपके शत्रु हैं, उनकी जो एनर्जीज हैं वो यहाँ पर आ सके। उससे क्या होगा कि आपको सही गाइडेंस मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आप लिखिएगा 3 बार थैंक यू सो मच अपने प्रभु को। और ये जनरल रीडिंग रहती है तो सभी से कनेक्ट नहीं होती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होती है। तो जितना कनेक्ट हो, जितना आपसे रिलेट होता है, उतना ही आप लीजिएगा, अदरवाइज़ जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती से अपने आपको परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल को बहुत प्यार दे रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हो। और जो भी आपके मन में कोई सवाल है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में भी बता रहे हो, साथ में मेरे व्हाट्सएप पे भी आप मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग या अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, हम पहले प्रभु का धन्यवाद करेंगे और रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच मेरे देवता, थैंक यू सो मच गुरुदेव, थैंक यू सो मच राधा कृष्णा, थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमें अच्छे से गाइड करिएगा। फ्रेंड्स, आपके जो शत्रु हैं उनकी जो भी लाइफ में कंडीशन चल रही है उसे हम देखेंगे, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई हैं, बहुत परेशानी आई हैं, और जिसकी वजह से आपके अंदर, आपके जो दिमाग है, मतलब माइंड है, उसमें बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं, बहुत बेचैनी है, बहुत ज़्यादा उतावलापन आपकी बॉडी में आ रहा है। आपको जैसे हर काम जल्दी से चाहिए, जल्दी जल्दी आप सारी चीज़ें पूछना चाहते हैं, करना चाहते हैं, और जो रिजल्ट्स आप चाहते हैं अपनी लाइफ में वो भी आपको बहुत जल्दी जल्दी ऐसा लग रहा है कि जल्दी जल्दी से सब कुछ हो जाए, क्योंकि पहले ही इन सब परेशानियों की वजह से आपकी लाइफ बीच में अटक गई। आपको ऐसा लगने लगा कि भाई बहुत हमारा जो समय है, साल हैं, महीने हैं, बर्बाद हो चुके हैं। तो उसकी वजह से बहुत आपके जीवन में कालापन आ गया, अंधियारा आ गया, और आपके कोई भी काम बनने के लिए तैयार ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो हो रहा है, निगेटिविटी की वजह से आपके घर में कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। सबसे ज़्यादा तो जो हो रहा है वो हो रहा है कलेश। सबसे ज़्यादा आपके घर में कलेश मचा पड़ा है, और उस कलेश की वजह से आपकी आधी आधी क्या पूरी ही नींदें हराम हो चुकी हैं। आपको नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है, और आप अगर सोना भी चाहते हैं, रिलैक्स करना भी चाहते हैं, तो आपसे हो नहीं पा रहा है। मतलब जैसे कि कोई और ही आपको हैंडल कर रहा हो, आपकी चाबी किसी और के हाथ में हो। आपको ऐसा फील होता है कि जैसे आपको कोई और चला रहा है। आप करना कुछ चाहते हैं लेकिन हो कुछ जाता है, आप बोलना कुछ चाह रहे हैं लेकिन हो रहा कुछ और है, आपके मुंह से कुछ और निकल जाता है। फिर बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा पछताना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन आपकी हो रही है, और ये सब जो आपके शत्रु ने आपके ऊपर किया है, तो बहुत सारे जो मतलब आप मेरे व्यूवर्स हैं, आप लोग पूछते हो कि क्या मेरे भाई ने कर दिया है या मेरी बहन ने कर दिया है। देखिए, मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा बातें नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बस आपसे इतना कहूँगी कि बिना बात के मिसअंडरस्टैंडिंग अगर रिलेशन में हो जाती है, तो फिर उस रिश्ते का एंड हो जाता है। तो आप ज़्यादा किसी के ऊपर शक ना करें कि भाई इसने कर दिया, उसने कर दिया। अगर कोई चीज़ आपको दिखाई दे रही है, आपको फील हो रहा है कि आपके अंदर निगेटिविटी है, तो आप उसको दूर करने की कोशिश करें। और जब आपका ऑरा बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा, जब प्रभु आपके सिर पर आशीर्वाद रख देंगे और आपके जो जीवन में अच्छा होना शुरू हो जाएगा, तो फिर किसी की मजाल नहीं है कि कोई बाहर का या आपके घर का आपके ऊपर कोई निगेटिविटी छोड़ सके। क्योंकि आपने पहले प्रभु की इतनी उपासना नहीं की थी, आपने अपने ऑरा को पॉजिटिव नहीं किया था, तो उसमें कोई भी आ सकता था, उसमें कोई भी आपको बीमार करके जा सकता था, और वही सब कुछ आपके साथ हुआ है।
और जहाँ तक रही बात नाम बताने की, तो अगर आपको किसी का पर्टिकुलर नाम बता भी दिया जाता तो आप उसका क्या कर लेते? आप उससे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मार-पीट कर लेंगे, और इससे ज़्यादा आप उससे क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते आप उसका, क्योंकि जो बुरा इंसान होता है वो हमेशा बुरा ही रहता है, और जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, इनसे कोई मनुष्य इस तरीके से लड़के कोई हल नहीं निकाल सकता। और कोई जो व्यक्ति दोषी होता है वो कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि ये काम मैंने किया है। आपके पास कोई सबूत नहीं होता है तो आपकी बिना बात में मनमुटाव, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मार पिटाई हो जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो आपका जो पहला काम है वो ये है कि आप अपने आप को सुरक्षित करें। जब आपके जब आप एक लोहे के गेट के अंदर बैठे होते हैं तो कोई बाहर का जानवर आपको मार नहीं सकता। तो इसी टाइप से आप एक अपना पॉजिटिव ऑरा आपको बनाना पड़ेगा। पहले तो निगेटिविटी को आपको दूर करना पड़ेगा, उसके बाद अपना पॉजिटिव ऑरा बनाना पड़ेगा। और ये जो पॉजिटिव ऑरा है ये केवल प्रभु की इच्छा से बनता है, प्रभु की सेवा आराधना करने से बनता है। जब तक आप स्पिरिचुअल जर्नी में कदम नहीं रखेंगे, जब तक आपकी अवेकनिंग नहीं होगी, तब तक ये पॉजिटिव नहीं होने वाला। आप चाहे कितने भी उपाय कर लें, कितनी कुंडली दिखा लें, कुछ भी कर लें आप, जब तक आपकी खुद की अवेकनिंग नहीं होगी तब तक ये कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ बात कर रहे थे हम आपके दुश्मनों की, कि उनको अभी हाल ही में क्या होने वाला है, कैसा उनका फ्यूचर रहने वाला है, या फिर उनको कैसे पलटवार मिलेगा। तो दोस्तों अभी उनको कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, और ये मैं रियलिटी बता रही हूँ। क्योंकि आप लोग बहुत ही दूसरों की वीडियोस देख रहे हो, और उससे आपका क्या हो रहा है, मिसगाइड हो रहे हो आप बहुत ज़्यादा मिसगाइड हो रहे हो कि आपके शत्रु का हो गया नाश। इस टाइप की वीडियोस देख देख के आपकी बुद्धि और भी ज़्यादा मलिनता में जा रही है, बुद्धि भ्रष्ट हो रही है आपकी। कि आपके ऊपर जिसने अभी कुछ काम कर दिया है, कुछ आपको निराशा दे दी है, या फिर आपके खुद के ग्रह, खुद के कर्म ऐसे हैं, या आपकी जो कुंडली के ग्रह हैं वो इतने निगेटिव हैं कि आपके ऊपर काला साया मंडरा रहा है। तो अगर कोई दुश्मन नहीं करेगा तो वो आपके साथ कहीं और से भी आ सकता है, रास्ते में से भी आ सकती है आपके ऊपर निगेटिविटी। तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपना पूरा फोकस अपने शत्रु पे आपने लगा रखा है। और आपके घर में जो भी अभी इस समय निगेटिविटी डोल रही है, घूम रही है, जो भी, और हे प्रभु परमेश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, आप सबको प्रोटेक्ट करें, सेव करें, मुझे भी सेव करें। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ सेव मी, प्लीज़ प्रोटेक्ट मी। राधा कृष्णा प्लीज़ हेल्प करें। फ्रेंड्स आपके घर में जो भी निगेटिविटी अभी घूम रही है उसको दूर करने के लिए आपको बहुत एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा, एकदम से कुछ भी नहीं होगा। और जो आपके दुश्मन हैं अभी उनको कुछ भी रिजल्ट मिलना शुरू नहीं हुआ, उनके मन में केवल बेचैनी शुरू हो गई है, आत्मग्लानि शुरू हो गई है। उनको ऐसा फील होना शुरू हो गया है कि हमने इस व्यक्ति के साथ गलत किया था, और इस व्यक्ति को अब ये हो गया है तो अब इसे ठीक कर देना चाहिए, या ये ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन उस व्यक्ति के हाथ में आपको ठीक करना नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति के हाथ में किसी का नाश करना होता है वो कभी किसी का भला नहीं कर सकता। जो किसी से बहुत ज़्यादा पैसे ऐंठता है, जो रिश्वत लेते हैं, वो क्या कभी किसी का भला करते हैं? नहीं करते। जो इंसान आपको मारण क्रिया से मारने की कोशिश कर रहा है तो वो आपको कैसे आपके जीवन को सफल कर सकता है, वो उसके हाथ में नहीं है। अब अगर आपका दुश्मन भी चाहेगा ना कि आप ठीक हो जाएं, तब भी उसके हाथों से आप ठीक नहीं होंगे। आपके ठीक करने वाले, आपको ठीक करने वाले हाथ दूसरे होंगे, दूसरा व्यक्ति होगा, दूसरे वाइब्रेशन होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि वही हमें ये पता चल जाए कि उस व्यक्ति ने हमें ब्लैक मैजिक किया था, अब हम उसका सिर फोड़कर अपने आप को ठीक करवा लेंगे, तो ऐसा इस जन्म में तो नहीं होगा। और ये मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ जो निगेटिव एनर्जीज आ रही हैं आपकी, वो ऐसी हैं कि जो आपके शत्रु है ना वो पूरी तरह से खुद निगेटिव हो चुके हैं। जो आपके ऊपर उन्होंने किया था वो उनके घर में चल रहा है, जो भी चीज़ें उन्होंने आपके ऊपर कर दी थी जैसे। और देखिए जिनको सच में ब्लैक मैजिक हुआ था ये उनकी बात है, ये उनकी बात नहीं यहाँ चल रही है। जो बिना बात अपने मन में भ्रम कर लेते हैं कि मुझे तो किसी ने ब्लैक मैजिक करा दिया, मुझे तो काला जादू हो गया है, किसी ने मेरा रिश्ता तोड़ने के लिए कर दिया है, ये सारी बातें उनके लिए नहीं है। ये उनके लिए हैं जिनको सच में ब्लैक मैजिक करवा दिया गया था और उनके परिस्थिति बहुत ज़्यादा डावाडोल हो गई थी। तो उनके जो दुश्मन है, जैसा आप सपोज कर लीजिए कि आपकी फ्रेंड ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया था कभी, तो उसके साथ
जो आप पे हुआ है, ये सारी चीज़ें, घटनाएं उसके दिमाग में चल रही हैं और वो सब कुछ जीवित होने लगी हैं उसकी परिवार में, उसके चारों तरफ, क्योंकि उसका जो ऑरा है वो निगेटिव था और अब उसको भी निगेटिविटी ने घेर लिया है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अब ये जो निगेटिविटी थी, तो जब आपके ऊपर उसने भेजी थी ये सारी निगेटिविटी, तो वो बड़ी खुश हो गई, उसको बड़ा अच्छा लगा कि भाई मैंने ये इसको परेशान करने के लिए काम किया था और ये बहुत खुश है और अब मैं बहुत खुश हूँ और ये जो व्यक्ति था सामने वाला, ये बर्बाद हो चुका है मेरी वजह से, मैंने इसको बर्बाद कर दिया, मैंने अपना गुस्सा निकाल लिया, दुश्मनी निकाल ली, इस टाइप की उसकी सोच थी। लेकिन उसे नहीं पता कि पहले वो ही निगेटिव ऑरा में आई थी, उसने बाद में आपको निगेटिव किया था। तो ये जो आपकी कंडीशन थी, अब ये सारी कंडीशन उसके घर में होनी शुरू हो गई है, तो उससे क्या हो रहा है, अभी केवल उसका दिल मचल रहा है, उसको फील होना शुरू हो गया है कि भाई मैंने ये किया था और शायद मुझे इसे किसी को बता देना चाहिए, क्योंकि उसके मन पे बोझ हो रहा है, उसके मन पे बहुत ज़्यादा बोझ होता जा रहा है कि भाई मैं इस चीज़ को किसी को बता देती हूँ, शायद मेरे दिल का जो बोझ है वो कम हो जाए, शायद मेरी जो गलतियाँ हैं वो कम हो जाएं और भगवान ऐसा जो सब कुछ हो रहा है वो मेरे साथ ना हो जाए। इस टाइप की उसके दिमाग में बातें आ चुकी हैं और यहीं से उसका अंत होना शुरू होगा, क्योंकि जब इंसान को वो सारी परेशानियां खुद पे आने लगती हैं, तब उसे पता चलता है कि दूसरे को कितनी तकलीफ हुई थी, दूसरे को हमने किस तरीके से परेशान किया था और यही परेशानी अब हमारे ऊपर भी आ रही हैं। उसको सपने में भी दिखना शुरू हो गया है कि अब तेरा अंत निश्चित है, क्योंकि उसने बहुत बुरे कांड किए हैं। और जिन लोगों से ये वीडियो रिलेट हो रही है, प्लीज़ क्लेम करिएगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही पॉजिटिव वे में आपको सारी गाइडेंस देना चाहती हूँ। और जिन लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल्स भेजी हुई हैं, जो रीडिंग कराना चाहते हैं या डिटेल्स ही मांग रहे हैं, उनके लिए थोड़ा डिले हो जाता है, क्योंकि मैं जल्दबाजी में कुछ भी किसी को बता नहीं सकती, मैं पूरी पूजा साधना करके ही बताती हूँ। जब तक मेरे मन को तसल्ली नहीं हो जाती, तब तक मैं आपके लिए कुछ भी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि वैसे ही किसी को फालतू में परेशान करना और उसको उसके जीवन में हलचल मचाना, ये मुझे मेरे पाप कर्मों की तरफ ले जाएगा, जो मैं नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे परमात्मा ने जो मुझे शक्ति दी है, या जो भी मेरे हाथों से वो कर्म करवाना चाहते हैं, किसी की हेल्प करना चाहते हैं, तो मैं बस सबकी हेल्प करूँ और जिससे उनका, सभी लोगों का जो ऑरा है वो पॉजिटिव हो जाए और उनकी लाइफ में सुख समृद्धि आए, खुशियाँ आए। तो फ्रेंड्स, आप बहुत सारे लोगों से मैंने कहा था, कल परसों भी कहा था कि आप अपने घर में सामान ढूंढिए, कुछ ना कुछ निगेटिविटी आपको मिलेगी। तो 100% अभी भी मुझे लग रहा है कि सभी लोगों ने वो काम नहीं किया है। आप करिए। जिनके घर में भी ब्लैक मैजिक उनको महसूस होता है, उनको लगता है कोई चीज़, कोई साया हमारे घर में है, कोई हमारे शरीर पे बोझ रहता है, या रात को हम सोते हैं तो कोई वजन हमारी बॉडी में हो जाता है, हमारे कंधों में दर्द रहता है, पैरों की पिंडलियाँ हमेशा टूटती रहती हैं, आपकी ज़बान बार बार सूखती है, बार बार आपको प्यास लगती है, बहुत तगड़ी वाली प्यास लगती है, कभी कभी भूख बिल्कुल नहीं लगेगी और कभी बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, आपको रात में डबल भूख लगेगी, मतलब आपको ऐसा रहेगा जैसे बीपी लो हो गया, भाई कुछ खा लो, कुछ पेट में मतलब जगह है, कुछ खा लो, ऐसा मन आपका रात को करता रहे, तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर कुछ निगेटिविटी है। और उससे डरने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपको परमात्मा का साथ चाहिए, आपको परमात्मा का नाम अपने मन में लिखना होगा, आपको अपने चारों तरफ, ऐसा नहीं है कि आप केवल हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, बस हनुमान चालीसा हमने पढ़ लिए जी हो गया काम, ऐसा नहीं। आपको हनुमान जी की सारी चीज़ें अपने मन में धारण करनी होंगी। और मंगल शनिवार नहीं, आपको हमेशा के लिए मीट मछली शराब गुटखे सुपारी और ये सारी चीज़ें बिल्कुल त्याग करना होगा इनका, तभी ये सारी चीज़ें आपसे दूर जाएंगी। वरना ये जो डेविल होता है, इसका काम यही है कि वो सारे बुरे चीज़ें आपको सिखा दे और आपको बुरे कर्मों में खींच ले, आपको जुआ सट्टा चोरी इन सारी चीज़ों की आदत डाल दे, आपको अल्कोहल से लगा दे, मतलब कुछ ना कुछ निगेटिव आपको दे दे। तो आपके घर में कुछ भी चीज़ रखी है, किसी बाबा ने आपको दी थी, किसी ने भी दी थी, तो उन सब चीज़ों को निकाल कर घर से बाहर फेंक दीजिए। केवल आपको क्या करना है, भगवान की उपासना। और वो भी ऐसा नहीं कि आप 10-15 भगवान की पूजा करें कि मैं तो शंकर जी को जल भी चढ़ाती हूँ, मैं तो दीपक भी जलाती हूँ शनि का, मैं तो ये भी करती हूँ, ये भी करती हूँ। ये सब चीज़ें बकवास हैं, ये केवल मन को बदलने वाली चीज़ें हैं। हम हर चीज़ करते हैं, सब चीज़ों को मानते हैं, सब ग्रहों को मानते हैं, लेकिन इन सब ग्रहों से ऊपर होते हैं ईश्वर। तो हमें ईश्वर की उपासना करनी है, जिससे
हमारी जो वाइब्रेशन है वो उनके पास पहुँचे, हमारे जो दुख के भाव हैं उनके पास पहुँचे और वो हमें ब्लेसिंग्स दे सकें। तो आपके घर में अभी भी जो भी चीज़ें रखी हैं उनको घर से बाहर निकाल कर, किसी ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही फेंक दें, किसी पेड़ का नीचे रख के आएँ, मंदिर में रख के आएँ। और अगर किसी के भी घर में काली माता की तस्वीर रखी हुई है, मैं आपको फिर बता रही हूँ, काली माता की तस्वीर रखी हुई है या शनि देव की तस्वीर रखी हुई है, तो उसको तुरंत से अभी के अभी जाकर मंदिर में रख के आएँ और बहुत सम्मान के साथ, इज्जत के साथ, और उनसे अपने सभी गुनाहों की क्षमा मांगे, प्रार्थना करें उनसे कि आप मेरे सभी गुनाहों को क्षमा करें और आज के बाद हमसे कोई गलती नहीं होगी। और फिर अपने घर पे आके आप जो सौम्य देव होते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप कर सकते हैं, राधा रानी का करें, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, या फिर आप कृष्णा जी का करें, या फिर आपके जो धर्म के गुरु हों उनका कर सकते हैं। लेकिन जो काली माता होती हैं और शनि देव होते हैं, इनकी मूर्तियाँ कभी कोई घर में नहीं रखता है, क्योंकि ये जितना ज़्यादा, आपको पता है, ये दुश्मनों का नाश करते हैं, लेकिन ये उतनी ही सफाई पवित्रता भी मांगते हैं। हमारा घर कभी पवित्र नहीं होता है, इसीलिए घर में कभी मंदिर नहीं बनाए जाते, केवल एक मंदिर की जगह बनाई जाती है छोटी सी, जिसमें हम पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन कभी घर के अंदर मंदिर नहीं होता है। और उसमें भी हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है जिससे वो अपवित्र ना हो। और ये जो शनि देव का मैं कह रही हूँ, ये मैंने फर्स्ट चांस मेरी पूरी लाइफ में हुआ है, जो व्यूवर्स हैं उन्होंने बताया कि हमारे घर में शनि देव की मूर्ति है और हम उनकी पूजा करते हैं, और उनका शनि ही खराब चल रहा था, तो उनका तो पूरा घर तहस नहस हो चुका है, पहले ही हो चुका है बर्बाद। अब उसको परमात्मा ही ठीक कर सकते हैं। ये मैं उनसे अर्चना करूँगी, पूजा करूँगी ईश्वर से कि उनके घर को सही सलामत रखें, ठीक ठाक रखें। तो आपको ये सारी चीज़ें मंदिर में रख के आनी है, किसी का निरादर भी नहीं करना है, किसी के ऊपर थूकना भी नहीं है बिल्कुल। और ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के आ रही हैं, और जो आपका शत्रु है वो मुझे अभी भी ऐसा दिख रहा है जैसे बेड पर लेटे हो और जैसे मचलते रहते हैं ना, मचलते रहते हैं, किसी चीज़ की बेचैनी हो रही है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है उनको। जो उन्होंने निगेटिव चीज़ें भेजी थी अब वो उनके ऊपर हावी होना शुरू हो गई हैं। तो आपको इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होना है, बिल्कुल आपके चेहरे पर स्माइल नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल आपके दिल को संतोष नहीं पड़ना चाहिए कि चलो अब उसके साथ भी ये सब चीज़ होने लगी, अब ठीक रहेगा। क्योंकि ये जो आपके बुरे कर्म हैं, बुरे सोच है, इससे आपका भला नहीं होगा, इससे आपका बिल्कुल भला नहीं होगा, 1% भी आप ठीक नहीं हो पाओगे। और बल्कि जिस पल, जिस क्षण आपके मन में ये विचार आ जाता है कि अब उसके साथ ठीक हो गया, ऐसे ही होना चाहिए था, तो उसी समय आपका और भी बुरा होना शुरू हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं सोचना है। लेकिन हाँ, वो व्यक्ति परेशान है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसी ही गाइडेंस आ रही है, ऐसी ही मुझे इंट्यूशन आ रहा है अभी। वो इस समय भी बिस्तर पर लोट-पोट है इंसान, क्योंकि बेचैनी हो रही है उसको, दिन में भी बेचैनी हो रही है, वो ना तो सो पा रहा है, ना लेट पा रहा है, और ना ही वो अपने कामों को ठीक तरीके से कर पा रहा है। तो अभी ये आज की रीडिंग थी, लेकिन आप इन सब चीज़ों से निकलिए, क्योंकि जो भी निगेटिविटी आपकी यहाँ पर आ गई है, जो आपकी ये सारी चीज़ें यहाँ आई हैं, इनको हील करने का समय है, इनको हील करिए। आपकी जो प्रॉब्लम है वो एक बार में से ठीक नहीं होगी, क्योंकि जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, जब तक हम दिल से ना करें, जब तक आपको डॉक्टर है, जब तक आपके जैसे किडनी में स्टोन हो जाता है, तो जब तक उस स्टोन को निकाल कर बाहर ना फेंक दिया जाता है, तब तक वो ठीक नहीं होता है, उसको निकालना ही पड़ता है। इसी टाइप से आपके घर में, आपकी बॉडी में, आपके दिमाग में जो निगेटिविटी फिक्स कर दी गई है, उसको निकालना ही पड़ेगा। अब उसको आप निकालने के उपाय ढूंढ सकते हैं, और साथ में आपको ईश्वर से पूजा प्रार्थना अर्चना करनी शुरू करनी पड़ेगी। मैं 1-2 कार्ड गाइडेंस के ले लूँगी, क्योंकि मुझे इन पे पूरा भरोसा है। और ये जो मेरे एंजल्स की गाइडेंस है, डेक है, ये मुझे 100 के 100% प्रोटेक्ट करती हैं, और ईश्वर आपको भी ये प्रोटेक्ट करेंगी। थैंक यू सो मच एंजल्स। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे जो व्यूवर्स हैं इनको गाइड करें, इनको गाइड करें। फ्रेंड्स, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पर अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करिएगा। मैं जब भी मुझे समय मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत बिजी चल रही हूँ, तो मैं आपका रिप्लाई करूँगी, लेकिन रिप्लाई मैं ज़रूर सबका करूँगी। ब्रिंग हेवन टू अर्थ।
आपको जो एंजल्स हैं ये बिल्कुल आपको ऐसी गाइडेंस देंगी। मैंने खुद, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जो ये कह देते हैं, जो इनका कहने का भाव होता है, जो ये प्रोटेक्शन हमारा करते हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। 2 ही कार्ड लूँगी फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा आपका टाइम ख़राब नहीं करूँगी, क्योंकि ब्रिंग हेवन टू अर्थ फ्रेंड्स, आज एंजल आपको जो कह रहे हैं उसे आपको माइंड में रखना है, दिमाग में रखना है, और फालतू की फितूर बातों से आपको दूर होना है बिल्कुल। आपको अपनी जो सुपर पावर है, जो ईश्वर ने सभी व्यक्तियों को दी होती है, सभी ह्यूमन को, हर व्यक्ति को उन्होंने पावर दी है कि आप अपने को पहचानें, अपने जीवन को पहचानें, आप क्या हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आपको जो ये यूनिवर्स की पावर का जब एहसास होगा, ये जब ही होगा सॉरी, ये जब भी होगा जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब आप ईश्वर की भक्ति करेंगे। और आपको उपवास रखना है, कम से कम दिन उसमें कम से कम 1 वीक में 2 उपवास रखें। उपवास रखने से आपकी एनर्जी वाइब्रेशन जो है वो यूनिवर्स में जाएगा, आपकी जो मन है, शक्ति है, दिल है, सब प्रभु के चरणों में लगेगा, जिससे आपको जो स्वर्ग का एहसास है वो आपको धरती पे ही मिलना शुरू होगा। आपको अलग ही फीलिंग आएगी, आपको पता चलेगा कि अब आप सही लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं, सही सही आपके साथ हो रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा होना शुरू हो गया है, क्योंकि एंजल्स की पावर आपको मिलेगी। और आपको ये जो डिवाइन का कलर है, आप इसे अपने चारों तरफ महसूस कर सकते हैं। अपने आँखों को बंद करें, अपने आँखों को बंद करने के बाद ऐसा फील करें कि आपको डिवाइन का कलर, डिवाइन की रोशनी में आप डूब रहे हैं। जैसे जैसे आप फील करना शुरू करते हो, ऐसे ही आपके अंदर से निगेटिविटी रिमूव होना शुरू हो जाएगी। हील द रूट, आपको एंजल्स कह रहे हैं कि हील द रूट, आपको अपनी हीलिंग करनी है फ्रेंड्स। हीलिंग का मतलब होता है हम किसी के घावों को भरते हैं, हम किसी की परेशानियों को दूर करते हैं। तो हमें क्या करना है, अपनी परेशानियों को दूर करना है अभी इस समय, क्योंकि अभी तो हमें अपने आप के बारे में सोचना है, बाद में हम किसी के बारे में सोचेंगे। तो आपको अपनी जो रूट है, आपको अपने रूट चक्रा पे काम करना है, आपको अपने जो 7 चक्र होते हैं हमारी बॉडी में, उन पे काम करना है। तो ये आप कैसे करेंगे, आप इसके लिए मेडिटेशन शुरू कर दीजिए आज से ही। और आपको अगर मेडिटेशन नहीं करना आता है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। साथ में आप सुबह को डीप ब्रीथ करिए बैठकर, बस आप एकांत में बैठिए, एक धूप बत्ती या मोमबत्ती जलाकर, और अकेले में बैठिए। ऐसा नहीं कि आप सुबह 10-11 बजे पूजा कर रहे हैं, 5 बजे सोए पड़े हैं बिल्कुल। आप सुबह 4 से 5 बजे के बीच अपने किसी भी, आप बिस्तर पे ही बैठ सकते हैं, या फिर आप अपने बेडरूम में बिस्तर बिछाकर, नीचे चादर बिछाकर भी बैठ सकते हैं। आप डीप ब्रीथ करिए, जितना आप डीप ब्रीथ करेंगे उतना आप परमात्मा से जुड़ते चले जाएंगे। और साथ में आपको ओम का उच्चारण भी करना है। ओम की जो वाइब्रेशन है वो आपके माइंड को खोल देगी, और आपके जो 7 चक्र हैं जब धीरे धीरे ओपन होना शुरू होंगे, तो आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। अपने आप ही आपको लगेगा कि आज हमारा ये काम बन गया, कल को ये हो गया, परसों ये हो गया। और जितने भी ब्लॉकेज आपकी लाइफ में आ रहे थे वो सब खत्म होंगे, और आप शत्रुओं की तरफ जो आपका ध्यान पूरा भी अटका पड़ा है वो वहाँ से हटेगा, और आपको फिर शत्रु दिखाई देना ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि सभी कुछ पॉजिटिव आपके चारों तरफ जीवन में हो जाएगा। आई होप आपको फ्रेंड्स आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी, रिलेट की होगी आपसे। तो आप ज़रूर से इस रीडिंग को क्लेम करिएगा अगर आपसे ये रिलेट होती है तो। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो मैंने आपको टिप्स दिए उनको यूज़ ज़रूर करिएगा। क्योंकि फिर जैसे मैं आपको आपकी डिटेल दे देती हूँ, उसके बाद भी आपके बहुत सारे व्हाट्सएप पे कमेंट आते रहते हैं। तो जो मैं आपको उपाय या रिचुअल्स या रेमेडीज़ बताती हूँ, तो उनको थोड़ा कम से कम 40-40 दिन तक उनको करिए। उनको करने के बाद ही आपको थोड़ा सा एहसास होगा कि कुछ हमें मतलब बेनिफिट मिला है या नहीं। एकदम से आप, इतने सारे क्वेश्चन आपकी लाइफ में हैं, तो देखिए सब कुछ एक साथ ठीक नहीं होता है, धीरे धीरे आपको एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।